ॐ श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके गुरु की ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी दुआएं। मैं आशा करता हूं मां आद्या शक्ति और भगवान भोलेनाथ जो एक रूप से जिस परमात्मा की जो चिरस्थायी रूप है, जो इस ब्रह्मांड का जो अनंत ऊर्जा है, वे आपके जीवन में सदा अपार खुशियां, बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घायु और परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम और खुशियों की सौगात सदा सदा आपके जीवन में भरते रहे। यही मेरी आप सभी के लिए दीपावली की शुभकामनाएं हैं और आपकी प्रत्येक साधना उच्चतम शिखर पर जाकर के आपको शीघ्र अतिशीघ्र आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो, आपको अपने स्वयं के बोध की प्राप्ति हो। यही मेरा आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, यही मेरी आपके लिए आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज जो मैं साधना आपको देने वाला हूं, 4 ऐसे महासिद्ध बीज मंत्र जो आपने कई बार सुने होंगे, मगर वो बीज मंत्र क्या हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, उसका आज के दिन से क्या संबंध है। अमावस की जो रात्रि होती है उसमें भी एक काल होता है। जब सिंह लग्न होता है तो उस वक्त माँ लक्ष्मी कौन है? जो ब्रह्मांड में जो श्री विद्या की जो ऊर्जा है वो कितनी मात्रा में है, ये सिद्धों को इसका पूरा रहस्य पता है। और वो कहाँ है, कब अपने प्रखर पे होती है, कब वो सिद्ध होती है। जैसे कि ग्रहण काल में कोई विशेष साधना सिद्ध होती है, होलिका के दिन कोई विशेष साधना सिद्ध होती है, ऐसे ही दीपावली के दिन भी विशेष साधनाएं सिद्ध होती हैं। तो माँ आद्या शक्ति, जो माँ लक्ष्मी रूप जो उनका है, जो जीवन में लक्ष्मी माँ का स्वरूप क्या है, लक्ष्मी किस प्रकार से आती है। लक्ष्मी आपको पैसे के रूप में भी चाहिए, संतान के रूप में भी चाहिए, प्रेम भी एक लक्ष्मी है। आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की खुशियां, भोग, स्वस्थ शरीर और जीवन में दीर्घ आयु, कोई भी तरह का कष्ट का ना आना और जीवन सदा खुशियों से चलना, पैसा कितना भी हो, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो उस पैसे का कोई लाभ नहीं होता है ना। घर में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए और कितना भी पैसा पड़ा रहे, घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई अपंग जीव पैदा हो जाए तो सब नष्ट हो जाता है। तो आज की जो साधना है वो गुरुदेव श्री नारायण दत्त श्री माली जी की दी हुई अमूल्य भेंट है। वो इतनी दिव्य साधना है कि आप उसकी साधना का आज के दिन का महिमा आप अभी जान नहीं पाएंगे। जब आप इसको करेंगे तो आपको पता लगेगा। आप आज से नित्य प्रति इसको कर सकते हैं जब भी आपके पास खाली समय हो इस साधना के लिए। तो ये नहीं है कि ये केवल आज ही करनी है, आप आज 2 घंटे आपने इसका करना है। मैं इसका विशेष समय आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो विशिष्ट इसका समय है वो 1:15 रात्रि। दीपावली जब आप मना चुके होंगे, मिठाइयाँ सब जब खा चुके होंगे, पटाखे फोड़ चुके होंगे, उसके बाद इस साधना का समय शुरू होता है रात्रि काल में। 1:15 से लेकर 3:30 बजे तक इस काल का समय है। 2.25 घंटे का समय है इस बार जो इसमें आपको ये साधना करनी है। अब इसका जो सटीक विज्ञान है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो आप साधना करोगे तो इसके सिद्ध होने की जो संभावना है वो कई लाख गुना अधिक होती है। और
माँ के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन अगर बाई चांस आपको ना भी हो तो इससे घबराना नहीं। माँ के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन अगर ना भी हो, रात्रि में माँ स्वप्न में भी दर्शन आकर के दे जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ आपके जीवन में आएगी ही आएगी, इस बात को आप अभी खूंटा गाड़ लो। ये वो साधना मैं आपको देने जा रहा हूं। इस काल में जब आप माँ की साधना करोगे तो माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आएगी ही आएगी, इस बात का खूंटा अभी गाड़ लो जो मैं आपको कह रहा हूं। आप में से बहुत सारे साधकों के पास महामेरु यंत्र उपलब्ध है, और जिनके पास महामेरु यंत्र उपलब्ध नहीं भी है तो भी वो ये साधना अवश्य करें। ये साधना कितने लोग लेंगे मैं नहीं जानता, परंतु ये बहुत ही दिव्य साधना है। मैंने छोटा सा शुल्क भी रखा है, तो जितने लोग भी लेंगे उनकी अपनी भावना है, क्योंकि सभी को लेने की आवश्यकता नहीं है ये साधना। क्योंकि जो लोग दीपावली साधना कर रहे हैं वो भी किसी से साधना से कम नहीं है, परंतु ये जो आज रात्रि की ही साधना होती है ये विशिष्ट साधना होती है। श्री विद्या साधक में जो श्री विद्या साधना में जो व्यक्ति चरम पर पहुंचना चाहता है उसके पास इसकी दीक्षा भी होनी चाहिए। ये श्री विद्या से कम नहीं है, मगर श्री विद्या से शक्ति इसकी ज्यादा मानी जाती है। मगर हम श्री विद्या साध रहे हैं क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार भी देती है, तो इसलिए इस साधना का भी विशेष महत्व है। आप कभी कभी इसे भी कर लें। दिवाली की रात्रि, आज जो आप दिवाली की रात्रि आप इस साधना को आप करेंगे तो वो आपको 1:15 से लेकर के 3:30 तक इसको करना है। करना कैसे है? कुछ भी नहीं करना है आपको। सफेद कुर्ता पजामा आप पहन लें या फिर लाल कुर्ता पजामा पहन लें। अगर लाल नहीं है तो सफेद आपके पास होता ही है, और सफेद अगर कुर्ता पजामा नहीं है तो सफेद शर्ट पहन लें। बनियान अंदर से सफेद ही पहननी है इस साधना में। और सामग्री के रूप में कुछ भी नहीं रखना है। एक कटोरी में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गुड़ और बस एक मुट्ठी भर चावल आपको रखने हैं, वो भी पके हुए, कच्चे चावल ना हो। अगर कच्चे पके हुए नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मिठाई रख सकते हैं। घर में साफ सुथरी मिठाई होती है, कोई भी मिठाई आप उसमें रख सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है? इस साधना को अंधेरे कमरे में करना है। पूरी रोशनी वाले कमरे में इस साधना को आपको नहीं करना। पूरे कमरे में जहां भी आपका मंदिर है या जो भी स्थान है वहां पर पूर्ण रूप से अंधेरा कर लेना है। अंधेरा करने के बाद आपको एक दिया जलाना है, बड़ा दिया होना चाहिए, और उसमें जो जोत लगानी है वो कम से कम आपकी 2.5-3 घंटे तक जलनी चाहिए। इस प्रकार इतना उसमें तेल या फिर देसी घी आपको डालना है। देसी घी अति उत्तम होता है, अगर सरसों का तेल भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की जोत है, वो जानता है, तेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जलाने वाले के भाव से सारा काम होता है। अब जोत आपने जला ली और पूर्व दिशा की और मुख करके ही इस साधना को करना है, और किसी दिशा में मुख करके इस साधना को आपको नहीं करना है। जोत जला करके अपना आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। ऐसे बैठो कि आपको पीछे से टेक भी मिल जाए, आपको थकावट ना हो, क्योंकि ये करीबन 2.25-2.5 घंटे के आसपास की साधना है, तो आपको थकना नहीं है इसके अंदर। और कॉन्टिन्यूसली इसमें आपको त्राटक करना है दिए के ऊपर। तो इसमें त्राटक भी करना है, प्लस और क्या करना है आपको वो मैं आपको बता रहा हूं। अब पहले आप इस मंत्र की दीक्षा मुझसे ग्रहण कर लें, अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे पीछे मंत्र बोलेंगे। अपनी आंखें बंद करें। पहले मैं मंत्र आपको, आपके भीतर इस मंत्र को अपनी आवाज में मैं स्थापित कर दूं।